नमस्कार, आप देख रहे हैं नवी आंखें न्यूज। खबर भी असर भी, मैं आपके साथ दीपक कुशवाहा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। जी हां, बात करते हैं खुशीनगर में। तो खुशीनगर से एक दर्दनाक तस्वीरें सामने आई है, जहां पर ट्रेन की चपेट में एक स्कूली वैन आने से 13 मासूम बच्चों की जान चली गई है, जिसमें आधा दर्जन जो बच्चे हैं वो गंभीर रूप से घायल है, जिनको नजदीकी अस्पताल में रेफर किया गया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया, मातम का माहौल बन चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। जी हाँ, ये मातम की तस्वीरें खुशीनगर की है, जहाँ 13 मासूम बच्चों को मौत ने अपने आगोश में ले लिया। 13 मासूम बच्चों के मौत का जिम्मेदार ईयरफोन बना, जिसने उस माँ की गोद उजाड़ दी, उस माँ से उसके लाल को छीन लिया। दरअसल घटना खुशीनगर की है, जहाँ एक स्कूल वैन बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो रेलवे क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश की तो रेलवे लाइन पर दौड़ती आ रही ट्रेन की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चों और ड्राइवरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वैन के परकच्चे तक उड़ गए। सूत्रों की माने तो सूत्रों का कहना है कि जिस समय ड्राइवर जो है अपनी वैन चला रहा था, उस समय उसने अपने कानों में ईयरफोन लगा रहा था, जो कि सामने से आ रही ट्रेन की आवाज़ है वो सुन नहीं पाया। जिसके बाद वो क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश की, जिसके बाद वो ट्रेन की चपेट में आ गया। वो वैन जो है वो ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही 13 बच्चों की मौत हो गई। वैन के परकच्चे तक उड़ गए, आधे दर्जन बच्चे जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन आखिरकार गलती हम बताएं किसकी, उस ड्राइवर की या फिर उस रेलवे डिपार्टमेंट की? जी हाँ, मानव रहित ये क्रॉसिंग था, जहाँ पे ना ही कोई सिग्नल है, ना कोई बैरियर लगा पड़ा है, जो कि निरंतर हर एक दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है। देखिए रिपोर्ट में। ये सबसे पहले जो अधिकारियों को आनी चाहिए, और उसके बाद जो रेल फाटक है, रेल फाटक यदि पहले जो पिछले साल वो प्रधान जी का जो ट्रैक्टर हादसा हुआ था एक सालों साल हर साल यहाँ दर्जनों हादसा हो चुका है। यदि पहले जो ट्रैक्टर का हादसा हुआ उस समय रेल फाटक लग गया होता तो आज के डेट में 13 बच्चों का मौत नहीं होती। देखिए, ये हादसा पहले भी यहाँ हो चुका है, पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनना नहीं चाहता। सब लोग राजनीति अपना अपना कर रहे हैं, बाकी सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। और सिर्फ यही एक जगह नहीं है, यहाँ से लेकर आप पडरौना तक जाएंगे तो 5 से 6 ऐसी जगहों पे है जहाँ पे ऐसे ही ढाला बना हुआ है, कोई सा भी सुविधा नहीं है। हर जगह एक्सीडेंट होता ही रहता है नॉर्मली। और रेलवे, जहाँ तक रेलवे की बात है, अभी तक सब लोग जानते हैं गोरखपुर से लेकर यहाँ तक कितने सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, सबको पता है कितनी सारी ट्रेनें लड़ी है, कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, पर कोई भी कार्रवाई कर रहा है। यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग रहता, अगर ढाला बंद रहता तो ड्राइवर आता नहीं। एक घटना और भी हुआ था आज से 3 साल पहले, ट्रैक्टर से, प्रधान जी का ट्रैक्टर था, वो भी ड्राइवर मर गया था। उस समय भी कागज पत्र जो भी करना था जिन अधिकारियों को वो लेके गए थे, आज तक भी नहीं बनाया, कुछ रिस्पांस भी नहीं मिला हमें। अब कहना हमें मांग यही है कि यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग बनवा दें, कि ताकि आगे चले कोई घटना ना घटे। सुना आई क्या ना बड्डा रे बारावा ये रोने की आवाज़ उस माँ की है जिसने अपने लाल को सुबह तैयार कर स्कूल जाने के लिए भेजा था। उस माँ को उम्मीद भी नहीं थी कि जिसे वह स्कूल भेज रही है वो अब वापस नहीं आएगा। जिसको वह नहला कर संवार कर पढ़ने के लिए भेज रही है वो अब उससे बहुत दूर चला जाएगा। जहाँ पर 13 बच्चों की मौके पर भी मौत हो गई और आधा दर्जन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। सूत्रों की माने तो वैन चालक ने अपने कानों में ईयरफोन लगा रखा था और अपने ही धुन में चला जा रहा था। उसे इतना भी ध्यान नहीं था कि उसके साथ कई बच्चों की जिंदगी की जिम्मेदारी है। जैसे ही क्रॉसिंग के पास पहुंचे तो रेलवे के कर्मचारियों ने तलाक करने की कोशिश भी की, पर ईयरफोन की आवाज़ ने जिंदगी की उस आवाज़ को दबा कर रख दिया। आपको बता दें कि इस फाटक पर किसी भी तरह की बैरियर या सिग्नल नहीं है। इस घटना के बाद तुरंत सीएम योगी ने जायजा लिया और मृतक और घायल परिवारों को मुआवजा देने की बात कही और तुरंत जांच के आदेश भी दिए। पर क्या इन सब चीज़ों से उस माँ के बच्चे वापस आ सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे? जांच करने का आदेश दिया गया है। वे इस बात की जांच करेंगे कि आखिर इस दुर्घटना के पीछे किसकी लापरवाही और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। दूसरा, इस मामले में विद्यालय का रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर की लापरवाही के अलावा और भी क्या क्या खामियां हैं, किस किस स्तर पर यह लापरवाही बरती गई है कि बार बार इंस्ट्रक्शन के बावजूद इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से हम लोगों ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता की तत्काल घोषणा की है
माननीय रेल मंत्री से मेरी बातचीत हुई है। मैंने उनसे भी इस बारे में अपील की है कि अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग को मानवयुक्त करने और साथ साथ वहाँ पर उन जो भी मृतक के परिजन हैं उन लोगों को आर्थिक सहायता देने की मैंने उनसे। इस घटना का असल जिम्मेदार कौन है, वो ड्राइवर या भारतीय रेलवे की व्यवस्था जो मानव रहित क्रॉसिंग पर बैरियर ना होने से, ना ही सिग्नल होने से हर तरह की घटनाओं को आमंत्रित करता रहता है। उस माँ ने कभी सोचा नहीं होगा कि जिस बच्चे को वो सवार कर नहला कर स्कूल भेज रही है वो अब वापस नहीं आएगा। जी हाँ, कुशीनगर में इस तरह की घटना जो हुई, कहीं ना कहीं वो लापरवाही भारतीय रेलवे की और उस ड्राइवर की बहुत बड़ी बताई जा रही है। कान में ईयरफोन लगाकर ड्राइव करना यकीनन किसी न किसी दुर्घटना को आमंत्रित करता है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज़, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।